हिंदुओं का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गंगासागर बंगाल की खाड़ी में स्थित एक द्वीप है। कोलकाता से 100 किमी दूर गंगासागर सुंदरबन डेल्टा का हिस्सा है, पर यह अपनी भौगोलिक विशेषता से ज्यादा अपनी धार्मिक विशेषता के लिए जाना जाता है। हर साल गंगासागर मेला इस सागर द्वीप के छोर पर मनाया जाता है, जहां से गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। इसी प्रयाग को गंगासागर का नाम दिया गया है। यहाँ पर कपिल मुनि का एक मंदिर है जो खास महत्व रखता है। कुंभ मेले के बाद गंगासागर सबसे बड़ा तीर्थ है, जहाँ सैकड़ों लोग पवित्र स्नान के लिए आते हैं। मकर संक्रांति के दिन 2018 में करीब 20 लाख लोग यहाँ पर स्नान के लिए आए थे। गंगासागर से जुड़ी कहानियाँ। हिंदू ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु धरती पर कपिल मुनि के रूप में आए थे। उन्होंने इस स्थान पर अपना आश्रम बनाया और तपस्या में लीन हो गए। इसी दौरान पृथ्वीलोक पर राजा सागर अपने कर्मों की वजह से काफी पुण्य कमा रहे थे, जिसके कारण देवताओं के राजा इंद्र को अपनी गद्दी हिलती दिख रही थी। इंद्र ने एक चाल चली और राजा सागर का बलि में चढ़ाए जाने वाला अश्व चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के पास छोड़ दिया। राजा सागर ने अपने 60,000 पुत्रों को उस अश्व को ढूंढ लाने के लिए भेजा। जब राजा सागर के पुत्रों को अश्व कपिल मुनि के आश्रम के पास मिला, उन्होंने चोरी के लिए कपिल मुनि पर आरोप लगाया। सनातन परंपरा में गंगासागर की तीर्थ यात्रा का बहुत महत्व है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन गंगासागर में जो स्नान और दान का महत्व है, वह श्रद्धालु को कहीं दूसरी जगह नहीं मिलता है। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल के इस सबसे बड़े मेले में हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। आइए जानते हैं इस गंगासागर मेले का धार्मिक आध्यात्मिक महत्व। गंगासागर की तीर्थ यात्रा के बारे में कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार गंगासागर एक बार। इस कहावत के पीछे मान्यता यह है कि जो पुण्यफल की प्राप्ति किसी श्रद्धालु को सभी तीर्थों की यात्रा और वहां पर जप तप आदि करने पर मिलता है, वह उसे गंगासागर की तीर्थ यात्रा में एक बार में ही प्राप्त हो जाता है। गंगासागर मेला 2022 पश्चिम बंगाल में कोलकाता के निकट हुगली नदी के तट पर ठीक उसी स्थान पर किया जाता है, जहां पर गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। सरल शब्दों में कहें तो जहां पर गंगा और सागर का मिलन होता है, उसे गंगासागर कहते हैं। 8 जनवरी से शुरू हुआ गंगासागर मेला 16 जनवरी तक चलेगा। मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर स्नान और दान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन इस पावन स्थान पर स्नान करने पर 100 अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान के पुण्यफल के पीछे एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार मान्यता यह है कि जिस दिन गंगा शिव की जटा से निकलकर पृथ्वी पर बहते हुए ऋषि कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची थी, वह मकर संक्रांति का ही दिन था। मान्यता है कि इसी दिन मां गंगा कपिल मुनि के श्राप के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए राजा सगर के 60,000 पुत्रों को सद्गति प्रदान करके सागर मिल गई। गंगा सागर में कपिल मुनि का प्रसिद्ध मंदिर भी है, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। मान्यता है कि यह कपिल मुनि के प्राचीन आश्रम स्थल पर बना हुआ है। मान्यता है कि कपिल मुनि के समय राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करके यज्ञ के अश्वों को स्वतंत्र छोड़ दिया। ये अश्व जिस राज्य से जाते, वहां के राजा या व्यक्ति विशेष को राजा की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है। उस अश्व की रक्षा के लिए राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को भी भेजा था। एक दिन अश्व अचानक से गायब हो गया और बाद में कपिल मुनि के आश्रम में जाकर मिला, जहां पर राजा के पुत्रों ने जाकर कपिल मुनि को अपशब्द कहना शुरू किया।
इससे नाराज होकर कपिल मुनि ने अपने नेत्रों के तेज से उन सभी 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। मान्यता है कि कपिल मुनि के श्राप के कारण उन्हें जब वर्षों तक मुक्ति नहीं मिली तो राजा सगर के पौत्र भगीरथ ने कपिल मुनि के आश्रम में जाकर माफी मांगी और अपने पुरखों की मुक्ति का उपाय पूछा। तब कपिल मुनि ने उन्हें गंगा जल से मुक्ति पाने का उपाय बताया, जिसके बाद राजा भगीरथ ने कठिन तप करके गंगा को पृथ्वी पर लेकर आए। गंगा सागर में स्नान करने के बाद श्रद्धालु भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस दिन गंगा और सागर के संगम में भक्तगण समुद्र देवता को नारियल और यज्ञोपवीत भेंट करते हैं। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर स्नान करने पर सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और श्रद्धालु को मोक्ष की प्राप्ति होती है।